ओम शांति। नमस्कार भाइयों और बहनों, होम्योपैथी और स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिर दर्द के ऊपर, जो हमारी दिनचर्या को बिगाड़ देता है। सिर दर्द जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारा मन काम में नहीं लगता, हमसे कोई बात करे तो भी हमको परेशानी लगती है, और जो चिड़चिड़ापन है वो बहुत महसूस होता है। सिर दर्द जो हर एक को कभी ना कभी एक्सपीरियंस हुआ रहेगा, उसके लिए होम्योपैथी में क्या इलाज है और स्पिरिचुअलिटी में इसके लिए कैसे माना जाएगा और इससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि सिर दर्द किस किस वैरायटी के हैं और इसका कारण क्या है, निवारण क्या है। अगर हम ये सभी डिटेल में समझ जाएंगे तो शायद हमें दवा की भी जरूरत न पड़े। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि मेडिकली इस सिर दर्द को दो तरीके से डिवीजन किया है, दो वैरायटी में बताया गया है। एक होता है प्राइमरी हेडेक और दूसरा होता है सेकेंडरी हेडेक। प्राइमरी यानी प्रथम, जो सिर में ही कुछ प्रॉब्लम है और उस वजह से हमारे सिर में हेडेक हो रहा है, हमको हेडेक एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे टेंशन हेडेक, माइग्रेन या फिर क्लस्टर हेडेक, जो आदि है, वो सभी क्या है, प्राइमरी हेडेक है। और सेकेंडरी हेडेक माना जो बॉडी में कुछ तकलीफ है और सिर में दर्द हो रहा है, जैसे कि हमें मालूम है कि साइनस हेडेक होता है, या फिर गैस्ट्रिक हेडेक, या फिर ऑप्थेल्मिक यानी चश्मा का प्रॉब्लम है और सिर में दर्द हो रहा है, या फिर हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का तकलीफ है तो भी सिर में दर्द हो सकता है। रिबाउंड हेडेक एक और तरीका है, या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक है। तो अनेक प्रकार की हेडेक जो है, जो डायरेक्टली हेड में ही प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बॉडी में कहीं तो प्रॉब्लम है, लेकिन सिर का दर्द महसूस होता है। तो ये सभी हमें डिटेल में जानेंगे। तो ये बहुत सरल तरीके हैं कि इनको कैसे मैनेज किया जा सकता है। देखो, टेंशन हेडेक के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही वर्ड इटसेल्फ टेंशन जब यूज करते हैं तो हमको मालूम होता है कि ये तो अच्छा ठीक है, एक कॉज है जो है टेंशन की वजह से है। लेकिन माइग्रेन जो बहुत परेशान करता है और बहुत सीवियर है। आजकल तो लोग हमारे पास डॉक्टर के पास डायग्नोसिस के साथ आते हैं। जब भी किसी को हाफ हेडेक यानी एक ही साइड में हेडेक जब होता है तो लोग समझ जाते हैं कि ये माइग्रेन है। और माइग्रेन पीरियोडिकली आता है और इसके साथ नौशिया, वोमिटिंग यानी उल्टी भी हो सकती है। तो इतनी परेशानियां और किसी को तो 2-4 दिन कंटिन्यू भी रह सकता है, जब तक गोली न ले एक कम नहीं होता। और क्लस्टर हेडेक जो है वो यूजुअली इन द नाइट, मतलब रात में शुरू होता है और रात का नींद खराब कर सकता है। ये सभी हेडेक की वैरायटी है प्राइमरी हेडेक में। सेकेंडरी हेडेक में जैसे कि हमने बताया, साइनस यानी चेहरे पर जो हमारी साइनसेस है, आंखों के ऊपर या फेस में, इनमें अगर कफ जम जाए तो हेडेक शुरू होता है। या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कुछ हो तो भी सिर दर्द होता है। रिबाउंड यानी हम कोई दवा ले रहे हैं और ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन, जैसे कि कभी कभी नींद की गोलियां, फिर हाइपरटेंशन की, किसी किसी को सूट नहीं होता, तो उसका जो रिबाउंड रिएक्शन जो है ओवर यूज ऑफ मेडिकेशन से, तब भी सिर दर्द हो सकता है। और नेक्स्ट है कि हमें पोस्ट ट्रॉमेटिक यानी एक्सीडेंट की वजह से हमारा सिर में दर्द रह जाता है। या कैफीन हेडेक यानी स्टिमुलेंट्स, जैसे कि टी, कॉफी से लेकर कोई भी एक आदत हमें जो रहती है, या अल्कोहल या किसी बात का, अगर हमने वो उस आदत में अटक गए और वो नहीं मिला तो स्टिमुलेंट की वजह से भी हमको क्या होता है, हेडेक स्टार्ट हो सकता है। तो ये भी जरूरी है जानना कि स्टिमुलेंट हमको कंट्रोल कर रहा है। तो ये और एक हेडेक है जो हम बोलते हैं कि वो हाइपरटेंशन से हो सकता है। तो सेकेंडरी हेडेक में इस वैरायटी के हैं। तो मेडिकली तो ये सभी हमें जानकारी मिलती है बहुत सारी हेडेक की, जो किस किस बॉडी में डिस्टर्बेंस होता है और हमारा सिर दुखने लगता है। लेकिन साइकोलॉजिकल रीजंस जो है, क्योंकि साइकोसोमेटिक डिसीजेस जब हम बोलते हैं तो साइकोलॉजिकल रीजंस को भी हमें जानना जरूरी है, क्योंकि 80% 90% तक मेडिकली वी आर टेलिंग कि साइकोसोमेटिक डिसीजेस ही है।
तो क्या हो सकता है साइकोलॉजिकली? अगर हम साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे आ गए तो बहुत सारी चीज़ें हमको हल करने में मदद मिलता है। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में रिसर्च में बताया गया है कि जिन लोगों में रिसेंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन या इमोशनल स्ट्रेस है, ये शब्द यूज किया गया है। रिसेंटमेंट जो मीनिंग है, उसका मीनिंग है असमाधान, बुरा मानना, नाराज होना। डिससेटिस्फैक्शन, ये तो असंतुष्टता है। और इमोशनल स्ट्रेस जिनको होता है, ये जो भी आदतें हैं मन की, मानसिक तौर पर, ये हमें परेशान करता है। एक्चुअली हमको समझना चाहिए कि किस तरह के इमोशंस मुझ में है। अगर कोई बात होती है घर में या काम में या फिर हमारे आसपास के लोगों से हमें कुछ तकलीफें होती है, घर में बच्चा बात नहीं मानता तो हम असंतुष्ट होते हैं, असमाधान, नाराज हो जाते हैं। या फिर मैं जो अचीव करना चाहती हूँ, अगर वो मुझे नहीं मिल रहा है तो भी मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। असमाधान जो फीलिंग रहती है, ऐसी जो फीलिंग्स जो हम कैरी करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बॉडी में ये प्रेशर क्रिएट करता है और हेडेक हो सकता है। तो ऐसे बातों को, या फिर हम समझ सकते हैं कि ऐसी जो आदतें हैं मानसिक रूप में, उनको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम बताएंगे कि जो भी प्रॉब्लम ऐसे मानसिक तौर पर जो छोटी छोटी बातें हैं, वो उनको कैसे मैनेज किया तो हमारा टेंशन, हेडेक जो भी है वो हम निवारण कर सकते हैं। वो कब करेंगे? वो तब कर सकते हैं जब हम उन प्रॉब्लम्स को उसी रीति से हैंडल करें, ज़्यादा देर तक कैरी न करें, मन में न रखें, उसको स्वीकार करें। तो ही एक्सेप्टेंस जिसको हम बोलते हैं ना, तो एक्सेप्टेंस जब होता है हर सिचुएशन का, तो ही हमें ये प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हैं। और ये तो हो गया साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। और सेकेंड एस्पेक्ट जो है हमारी होम्योपैथिक रेमेडीज जो हम बताते हैं। होम्योपैथी में एक्चुअली जो भी दवाइयाँ बना है वो हेल्दी ह्यूमन के ऊपर प्रूव किया गया है, एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो इसलिए जो इमोशंस आदमी में जागृत होते हैं वो हम रिकॉर्ड किया हुआ है। हमारे शरीर का तकलीफ उतना ही नहीं, लेकिन शरीर और मानसिक दोनों सिम्टम्स हमारे पास, जो दोनों लक्षण को मिला के हमें रेमेडी देना होता है। तो ऐसे बहुत सारी रेमेडी है जो हमारे लिए अवेलेबल हैं। और सिर दर्द का अगर आपको तकलीफ है तो आप डेफिनेटली होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी मानसिक और शारीरिक तकलीफें सही तरीके से बताएंगे तो इससे मुक्ति पा सकते हैं परमानेंटली। तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक दो, जैसे एकोनेट है, बेलाडोना है, फिर नेट्राम्यूर है, ग्लोनाइन है, स्पाइजिलिया है। ऐसी बहुत सारी रेमेडियाँ हैं जो हमारी मदद करती हैं। बेलाडोना जो हेडेक, उसमें बताया गया कि ऐसे लगता है कि आदमी को पूरा सिर में ब्लड रश हो रहा है, यानी स्प्लिट हो रहा है, यानी फोर्स से आ रहा है, तो सर फटा जा रहा है, बोलते हैं ना, उस टाइप का। और उनकी जो मानसिक स्थिति है वो हमेशा झगड़ालू और डेल्यूजन में रहते हैं। अकोनाइट जो है, अकोनाइट में फियर ज्यादा है, टेंशन और फियर जो लक्षण है वो अकोनाइट में देखा जाता है। और हेडेक जिस टाइप से आता है इसमें, वो तो वायलेंट आता है, सडन एंड वायलेंट, ये शब्द यूज किया गया है एकोनाइट के लिए, थ्रॉबिंग। तो ये जो रीजंस हम जब मैच करते हैं और रेमेडी दे देते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। नेट्राम्यूर में वो साइलेंट ग्रीफ मतलब जो एक इंसिडेंस हो चुका है किसी के साथ या अपने जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, उसके बारे में ही सोचते रहना और उसको कैरी करना, ऐसी आदत जो रहती है उनमें नेट्राम्यूर सूट करता है। जो सनराइज टू सनसेट, यानी जो सूरज के साथ हेडेक शुरू होता है और सूरज डूबने तक भी रह सकता है, स्पेशली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, मतलब फीमेल में ये बहुत ज्यादा सूट करता है। तो ऐसे बहुत सारे कई रेमेडीज है जो होम्योपैथी में ऑफर है, होम्योपैथी में अवेलेबल है। तो आप अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो दोनों बैलेंस कर सकते हैं।
नेक्स्ट है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। यानी आप जितना मेडिटेशन या ध्यान, इस योग, एक्सरसाइज, जो भी आप मेथड यूज करना चाहते हैं, जरूर इससे फायदा है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी इसके लिए बताया गया है, लेकिन मैं एक सिंपल सा सजेशन देना चाहती हूँ जो राजयोगा मेडिटेशन में ऑफर किया जाता है। राजयोगा मेडिटेशन जो हर ब्रह्मा कुमारी सेंटर में निशुल्क सिखाया जाता है, उसमें आप इजी मेडिटेशन सीख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जब सीखते हैं तो आप अपनी थॉट्स को एनालाइज कर सकते हैं, आप अपनी इमोशंस को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे आप मेडिटेशन या ध्यान में लर्न करेंगे तो आपकी ये आदत बन जाएगी बैलेंस करने की। क्योंकि जब हम लर्न करते हैं, सीख जाते हैं कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बनाना है और कितनी जल्दी बना सकते हैं, इससे ही फायदा होता है। तो आज हम थोड़ी 1 मिनट के लिए इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप मेरे साथ 1 मिनट साइलेंस में बैठ जाएं और मैं आपको सजेशंस दूंगी और मेडिटेशन की टिप्स दूंगी जिसको आप अनुभव करें। 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठ जाएं और अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करें। अपने अंदर देखिए अपने अंदर आज दिन भर में कौन कौन सी समस्या आई, किस किस टाइप की बातें आई और मेरे मन में कैसे कैसे विचार आया। इस सृष्टि नाटक में हर एक अपना पात्र निभा रहा है। भले ही मुझे किसी का पात्र अच्छा न लगे, लेकिन मैं इसको स्वीकार करूंगी। और जो भी बातें आती है उसको मैं जल्द से जल्द नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन करूंगी। आज दिन भर मैं यही प्रैक्टिस करूंगी कि समस्या तो आनी होगी, आए या न आए, मैं सकारात्मक चिंतन नहीं छोड़ूंगी। मैं हर बात में संतुष्ट रहूंगी। ओम शांति।